हेलो बच्चों। आप कैसे हैं? आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण को कैसे डिराइव किया जाता है, कैसे प्रूफ किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि मान लो ये हमारे पास एक कार है। क्या है? कार है। कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? u। कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? u होगा। और ये कार यहाँ पर आ गई, यानी यहाँ से यहाँ आ गया। फाइनल इसका क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा। और एक्सेलरेशन कुछ लगा होगा, और क्या लगा होगा? जाने में टाइम लगा होगा। तो इसका एक ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके ग्राफ के बारे में क्या करते हैं? अच्छी तरह से जानते हैं। यानी हमारा सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। हमारे पास क्या क्या होता है? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग है। a क्या है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण है। t क्या है? टाइम यानी समय है। और s यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन रहेगा। यानी कि कुछ ना कुछ क्या था उसके पास? उसका इनिशियल वेलोसिटी था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना लगाया? u। और इसके बाद एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट यानी ये हो गया क्या हमारा? कांस्टेंट। ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। लास्ट में यहाँ पहुंचा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v। क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। और टाइम कितना लगेगा? t। क्या लगेगा? टाइम लगेगा t। समय यहाँ पे लिखा हुआ है। और सबसे पहले इसका बात की जानकारी रखना है कि ये ग्राफ कौन सा है? वेलोसिटी और टाइम का है। किसका है? वेलोसिटी और टाइम का है। एक्सेलरेशन हमारा क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या कहेंगे हम? u कहेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारा? v हो जाएगी। टाइम कितना लगा? t लगा। अब चलते हैं, फर्स्ट को क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले क्या था हमारा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? स्लोप के। किसके बराबर होता है? स्लोप के। अब स्लोप क्या होता है? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अब ये क्या होता है? तो y2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है? v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u अपान टाइम। टाइम फाइनल के टाइम क्या है? t था। और इनिशियल क्या है? 0। क्या हो जाएगा आप? अब v माइनस यू अपान टी में से घटेगा, यानी टी ही आएगा। अब t का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ए टी हो जाएगा बराबर v माइनस यू। यानी मुझे v का वैल्यू निकालना है, तो u को हम क्या करेंगे? इधर लाएंगे तो माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी ये क्या था हमारा? फर्स्ट इक्वेशन। यानी v बराबर यू प्लस ए टी प्रूफ हो चुका है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन मुझे क्या प्रूफ करना है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेम फिगर हमारा रहेगा, फिगर चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है आपको याद रखना है? इसमें क्या आ गया हमारा? s क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी मुझे क्या निकालना होगा? एरिया। क्या निकालना होगा मुझे? एरिया निकालना होगा। क्या निकालना है? एरिया। अब किसका एरिया निकालना है आपको? ये इसी का। इसका मुझे क्या निकालना है? एरिया। कलर से दिखाते हैं। मुझे एरिया निकालना है इसका। इसका इस फिगर का मुझे क्या निकालना है? एरिया। अब देखो इस फिगर में एक मुझे दिख रहा है, ये क्या है हमारा? तो ये हमारा है रेक्टेंगल, और ये क्या है हमारा? ट्राइंगल। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल
और इसमें कौन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया है यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल। एरिया को क्या कहेंगे हम, यस कहेंगे, यस यानी हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब एस इक्वल टू, यहाँ पे देखो फिर से करें, कंफ्यूजन नहीं आ रहा है, एरिया की जगह डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी लिख सकते हो। एरिया इसमें यस है, मैंने मान लिया एरिया क्या है, एरिया हमारा क्या है, एस यानी डिस्प्लेसमेंट है। लेंथ क्या है, देखो इसमें लेंथ क्या है हमारा, लेंथ हमारा टी है, और ब्रेथ हमारा क्या है, यू है, प्लस 1/2। बेस, बेस क्या है देखो, अब ये टी है तो ये भी कितना होगा, टी होगा। हाइट क्या है, देखो हाइट ये मुझे चाहिए, ये क्या होगा पूरा, अगर बी से लेकर सी तक कितना है, वी है, तो मुझे बी और डी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी माइनस, इसको घटा देंगे यू, तो क्या हो जाएगा, वी माइनस यू, क्या हो जाएगा, वी माइनस यू। एस बराबर इसे यू टी प्लस 1/2। अब क्या है, टी है, क्या है, वी माइनस यू है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे v माइनस यू कहीं नहीं है, मुझे क्या लिखना है, एटी स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पढ़े हैं अभी हम लोग क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पढ़े हैं, v बराबर u प्लस एटी। तो u जाएगा इधर, हो जाएगा माइनस में, तो क्या आएगा, एटी। यानी मुझे क्या लिखना है, टी तो रहेगा ही, v माइनस यू को हटाना है, क्या लिखना है, एटी, क्या लिखना है, एटी। अब क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो गया, यानी टी और टी मिलके क्या हो जाएगा हमारा, टी स्क्वायर, ए है तो ए रहेगा, यानी यही हमारा क्या है, हमारा सेकेंड इक्वेशन है। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 यानी हाफ एटी स्क्वायर। चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सेम इसमें भी यस है, यस यानी मुझे क्या निकालना है, एरिया, क्या निकालना है, एरिया, किसका एरिया निकालना, सेम इसी का एरिया निकालना, क्या निकालना, इसी का एरिया। अब इस बार इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, इस बार ये कैसा फिगर मुझे देखना है, ये कैसा दिख रहा है, ट्रपेजियम, क्या दिख रहा है, ट्रपेजियम दिख रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रपेजियम। आप जानते हैं ऐसे लिखेंगे हम लोग, और एरिया ऑफ ट्रपेजियम होता क्या है, 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट, क्या होता है, हाइट, एस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये क्या है हमारा, पैरेलल साइड होगा, ये होगा, ये क्या है हमारा, u है, और ये क्या है हमारा, v है। तो हम क्या लिखेंगे, v प्लस यू, ट्रपेजियम लिया हूं, तो ये हाइट तो कौन कहलाएगा, यही, ये हाइट क्या है, टाइम है, टाइम यानी t है, क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखो इसमें मुझे कहीं v प्लस यू नहीं दिख रहा है, तो हम इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v माइनस यू बराबर एटी, तो मुझे क्या है, v प्लस यू, और मुझे क्या चाहिए, t चाहिए, यानी कि v माइनस यू, नीचे कौन आ जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, t। अब रख दो t का वैल्यू, t की जगह क्या रखेंगे हम, v माइनस यू अपॉन ए, एस a और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई a में करेंगे 2a, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी को हम क्या कर सकते हैं, अगर v स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस,
ये क्या था हमारा थर्ड इक्वेशन। तो आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।